इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। ये बुक आपको इतना सिखा सकती है जो किसी कोर्स में भी आपको सीखने को नहीं मिलेगा। एक शॉकिंग ट्रूथ सुनना है आपको, ट्रेडिंग में पैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने से नहीं बनते। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कसिनो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। कसिनो को ये नहीं पता होता कि जो मेरे सामने बैठा है ना, वो जीतेगा या फिर हारेगा। वो कसिनो को नहीं पता, लेकिन कसिनो को ये पता है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रॉफिट में रहेगा। कसिनो को ट्रस्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही पॉइंट्स इस बुक में समझाए गए हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ मैं कुछ आपको ऐसे रिसर्च में बताऊंगा जो ट्रेडर के ऊपर किए गए हैं। तो 2005 में एक रिसर्च हुआ था, 2016 में भी हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था, क्या हुआ था, उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। लेकिन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ट्रेड जब उनके फेवर में नहीं जाता है तो वो बोलते हैं कि भाई आज तो इवेंट था, इस वजह से मेरा लॉस हुआ, या फिर बहुत बड़ी कैंडल बन गई, मैंने बहुत जल्दी एंट्री की, इस वजह से मेरा लॉस हुआ। मतलब लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे वजह से लॉस नहीं हुआ, मार्केट की वजह से हुआ। अब इस बुक में ना 62 नंबर पेज में अगर जाओगे आप लोग, तो वहाँ पे एक अच्छी चीज लिखी है। ये बुक जो है ना वो मराठी में है, तो बहुत सारी लैंग्वेज में ये बुक अवेलेबल है। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे स्क्रीन में कहीं पे आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा, क्लिक करो और उसको बाय करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए ना इस बुक पर, वो सब कुछ उससे जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे कई गुना आपको सीखने को मिलेगा। तो 62 नंबर पेज में ये लिखा गया है कि जब आप लोग ट्रेड लेते हो ना, तो ट्रेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अभी ये मराठी में है तो मैं आपको हिंदी में इसको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या लिखा है 62 नंबर पेज में। तो यहाँ पे ये समझाया गया है, जब आप लोग ट्रेड लेते हो ना तो ब्लेम मत करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और मजे की बात पता है क्या है, ये बुक अगर पूरी पढ़ोगे ना, तो ये बुक इनडायरेक्टली ये भी बताती है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आते, इमोशनल थ्रिल के लिए आते हैं। ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं करना है, ट्रेडर को डोपामाइन चाहिए। अगर इस बुक को पढ़ोगे ना तो उसका मीनिंग ये भी निकलता है इनडायरेक्टली। तो मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ जो ट्रेडर के ऊपर किया गया था 2005 में। NBER इसका मतलब होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी रिसर्च। यहाँ पे ना डे ट्रेडर के ऊपर मतलब 80 ट्रेडर्स थे। 5 वीक के लिए उनके ऊपर रिसर्च किया गया कि उनकी पर्सनैलिटी को ट्रैक किया गया, उनकी इमोशन को ट्रैक किया गया, उनके हर रोज प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक किया गया, उन सारे ट्रेडर्स को एनालिसिस किया गया। और फिर कुछ ऐसा समझ में आया जो थोड़ा सा शॉकिंग था। जो ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस पे इंटेंस था, उसका परफॉर्मेंस वर्स्ट था। तो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन इमोशन इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि जब आप लोग प्रॉफिट या फिर लॉस को अटैच होते हो ना, या फिर आप खुद भी एनालिसिस करोगे ना खुद का, तो आपको एक चीज समझ आएगी, जब आप लोग अटैच होते हो प्रॉफिट या फिर लॉस से, तब आपकी परफॉर्मेंस वर्स्ट होती है। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, 100% ऐसा कभी ना कभी तो आपके साथ हुआ होगा कि आप ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग से ऐसा आता है, मतलब आपके दिल से ऐसा आता है कि आज प्रॉफिट होगा तब भी चलेगा और लॉस होगा तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉफिट हो फिर लॉस हो। उस दिन देखो आपकी जो एक्शंस होते हैं, आपका जो प्लानिंग होता है, आपका एग्जीक्यूशन जो होता है, वो 10 on 10 होता है। और वही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, बीइंग राइट ऑब्सेशन। जो न्यू ट्रेडर होता है ना, उसको बस ये चाहिए, नहीं नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ ना ये प्रेडिक्शन सही होगा तो होगा। लेकिन एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो बस अपने पैसे और प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है, ईगो के ऊपर नहीं लेता। वो 1979 में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन ब्रेन के ऊपर एक रिसर्च होता है, और वहां पे उन्होंने ये समझा, उस स्टडी से ये समझ आ गया कि जब हमारा $100 का लॉस होता है, वो लॉस का पेन $100 के प्रॉफिट के प्लेजर से कई गुना ज्यादा होता है। इसी वजह से जब कोई भी लॉस में होता है ना, तो उसको होल्ड कर लेता है, और जब प्रॉफिट में होता है तो उसको तुरंत बुक करता है। और 2018 और 19 के न्यूरो साइंस रिसर्च में भी ये मिला है कि लॉस ह्यूमन ब्रेन को स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन क्रिएट करते हैं। इस वजह से जब आप लोग लॉस में होते हो ना, तो वो दर्द कहीं गुना ज्यादा होता है जब आप लोग प्रॉफिट करते हो। थर्ड पॉइंट है कि ट्रेडिंग इज बिलीफ गेम। साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि ट्रेडर्स मार्केट को ट्रेड नहीं करते, उनके बिलीफ को ट्रेड करते हैं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया में बिहेवियरल फाइनेंस रिसर्च में ये मिला कि सेम चार्ट होने के बावजूद भी डिफरेंट ट्रेडर डिफरेंट डिसीजन ले रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग फैक्ट का गेम नहीं है, ट्रेडिंग बिलीफ का गेम है। तो सेम चार्ट पे कोई बाय भी कर रहा है, कोई सेल भी कर रहा है। अब इसको ना तुरंत हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, आप मुझे बताओ कि इस पोजीशन पे आप लोग बाय करोगे या फिर सेल करोगे, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि हम लोग वेरीफाई कर सके कि क्या ये सही भी है या फिर गलत है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप लोग इस कंडीशन में बाय करोगे या फिर सेल करोगे। तो मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे अगेंस्ट है। अगर इस पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करूं,
तो पहला पॉइंट ये है कि मार्केट कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए आपको और ब्लेम नहीं करना किसी के ऊपर कि कैंडल बहुत बड़ी बन गई, इवेंट ही था, न्यूज ही थी, इस वजह से ये हुआ। तो ब्लेम नहीं करना आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। और 2005 में रिसर्च हुआ था, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो लोग अपने प्रॉफिट से लॉस से अटैच होते हैं उनका परफॉर्मेंस वीक होता है। सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया, बहुत बड़ा रिसर्च है वो, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, उसका बस रस बता दिया मैंने। सेकंड पॉइंट, राइट होने के ऊपर फोकस मत करो, जो आपकी प्रोसेस है ना उसके ऊपर फोकस करो। और थर्ड, ट्रेडिंग इज बिलीव गेम। सेम चार्ट होगा, कोई बाय करेगा और सेम उसी जगह पे उसी टाइम पे कोई सेल भी करेगा। चार्ट सेम है, लेकिन जिसका जिस तरीके से बिलीव है उस तरीके से वो एक्शन लेगा। अब इन तीनों पॉइंट में से आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है। अगर आप लोग यहाँ पे आओगे होम टैब पे और यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे मेरे न्यू चैनल मैंने बनाया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो न्यू चैनल के ऊपर जाओगे। इस चैनल के ऊपर मैं लाइफ के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, मैन का जो पेन होता है ना, जिस पेन के ऊपर सोसाइटी ना फैमिली बात करती है, जो ज्यादातर लोग हाइड रखते हैं, तरीके के टॉपिक इस चैनल के ऊपर मैं कवर करता हूँ। बस यही टॉपिक नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपकी सक्सेस की ओर लेके जाए और आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आए। मेरा मकसद बस इतना ही है कि जितना मैंने सीखा है उस लर्निंग से आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सको। तो जल्दी से उस चैनल के ऊपर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।